नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, जय श्री महाकाल। मैं चौधरी किसान बाज़ार उज्जैन से राकेश चौधरी आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी अभी सोयाबीन की फसल में लगे होंगे। सोयाबीन की फसल में अभी जो है कटाई चल रही है और जो है बारिश बंद नहीं हो रही है। काफ़ी परेशानी आ रही है हमारे सभी किसान भाइयों को। तो मैं यही चाहता हूँ कि परेशानी को चीर कर जो निकलता है वही किसान है। हर परेशानी से लड़कर जो आगे बढ़ता है वही किसान है। जय जवान जय किसान। और हमारे किसान भाई कभी हिम्मत नहीं हारने वाले किसान हैं। और मैं खुद एक किसान हूँ और साथ ही साथ आप किसान भाइयों को सुविधा के लिए मैं चौधरी किसान बाज़ार उज्जैन से आपको समय समय पर अच्छी दवाई उपलब्ध करा सकूं, अच्छी फसलें आप अच्छी से अच्छी पैदा कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये लक्ष्य होता है कि आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्राप्त हो और आपकी आमदनी कैसे बढ़े। यदि आपकी आमदनी बढ़ेगी और ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमें ही फ़ायदा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे भाव में सोयाबीन बिके और लहसुन बिके, प्याज बिके, सभी फसलों का अच्छे से अच्छा भाव मिले ताकि हमारे किसान की आमदनी दुगनी हो। जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है वो साकार हो। मैं हमारे डॉक्टर साहब हैं ग्लोबल एग्री जेनेटिक के, मैं डॉक्टर साहब से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो आपको आने वाले समय में जो अभी लहसुन और प्याज मेन हमारे फोकस हैं, जिसमें सभी किसान भाई लहसुन बोने के पहले उनके खेत में गहरी जुताई होना चाहिए। गहरी जुताई मतलब एक दो बार कल्टीवेटर करने से नहीं, आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ अब गहरी जुताई हो चुकी है। तो अच्छी गहरी जुताई होने के बाद में लहसुन को सिडिल से चोपने की बजाय मेरे हिसाब से तो हाथ से चौपाई अगर करें तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आएगा और 60 से 70 किलो, 50 से 60 किलो लहसुन की जो कलियां है वो बचेगी। क्योंकि आप सिडिल से बोएंगे तो लहसुन की कलियां ज़्यादा मात्रा में डलती है और कहीं कहीं 2 कलियां डल जाती है, कहीं 3 डल जाती है, कहीं डलती ही नहीं है। तो ये वाली संभावना है जो चौपाई में नहीं आएगी। और 4 से 5 हज़ार रुपये बीघा का खर्चा, कहीं 4 भी होगा 5 भी होगा, ये चौपाई का लगता है। तो मैं किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप जो है लहसुन की अगर खेती कर रहे हैं तो लहसुन में आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना आए। उन बीमारियों को हम कैसे पहले से ही दूर करें, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं मेरी चर्चा में शामिल करूंगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आएँ और हमारे जो किसान भाई हैं उनको जानकारी दें। डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अमन त्यागी है और मैं ग्लोबल एग्री जेनेटिक्स से हूँ। उज्जैन हेडक्वार्टर पर कार्यरत हूँ। अभी चौधरी साहब ने बताया कि अपने जो आलू, प्याज और लहसुन लगाएंगे उसमें अपने उत्पादन को किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाएं। और हमारा लक्ष्य ये भी रहता है कि हम कम खर्चे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दें। और आपका अगर उत्पादन बढ़ेगा, आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आप आगे देश की तरक्की में उसको साथ लेके चलोगे। आज गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है, तो उसी से लेके मैं आपको चलता हूँ कि सबसे पहले बात आती है कि लहसुन, प्याज और अपना आलू, ये 3 फसल अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगती है। और उसके लिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जुताई करने के बाद बोनी करते हैं, उसमें खाद पहले से डालते हैं, बेसल डोज पे डलता है वो, और उसमें डीएपी डलता है। डीएपी को आप अच्छी तरीके से जानते हो, यूरिया भी अच्छी तरीके से जानते हो। और अभी जो चौथा मुख्य पोषक तत्व है सल्फ़र 90%, दानेदार भी आता है, कुछ दानेदार डालते हैं, कुछ 90% भी डालते हैं, उसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन इसके आगे की जो चीज़ है वो अधिकतर जो किसान भाई हैं उसको जो है अवॉइड कर देते हैं।
तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं और इसी की वजह से जो है उत्पादन में दिन प्रतिदिन जो है गिरावट आती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जो ज़मीन है उसमें कार्बनिक पदार्थ का जो रेशो है वो घटता जा रहा है। केमिकल हमारे खेतों में ज़्यादा जाते जा रहा है, उससे क्या है कि कठोरता ज़्यादा आ रही है और बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही हैं। कार्बनिक पदार्थ जब ज़्यादा रहता है तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व जो रहते हैं जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है उसमें, जो आपकी जो फसल है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। वो मौसम में विपरीत परिस्थितियां जो आती है, ज़्यादा अगर ठंड गिर रही है या ज़्यादा गर्मी गिर रही है या फंगस बैक्टीरियल जो अटैक आता है, उससे भी वो लड़ने की जो है क्षमता को बढ़ाता है। तो वो अगर ज़मीन में नहीं रहेगा तो पौधा केवल जो हथियार है पौधे पे वो उसके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो हथियार अगर नहीं है तो वो लड़ नहीं सकता और लड़ेगा नहीं तो वो धराशायी हो जाएगा। उसके लिए फिर अपन ऊपर से स्प्रे करवाते हैं, उसको फंगीसाइड देते हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए भी स्प्रे करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसमें बीमारियां फिर लगने लग जाती हैं। तो उससे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये है कि आप स्टार्टिंग जो बेसल डोज रहता है उसमें आप जो मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, आप डीएपी डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं, उसके साथ में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी ज़रूर सम्मिलित करें। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और आप अगर प्रैक्टिकल रूप में करना चाहते हैं तो उसको आप, जैसे अगर आपका 15 बीघे का है या 20 बीघे का है तो आप आधे में करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। इसी में हमारे जो ग्लोबल के प्रोडक्ट आते हैं उसमें यहाँ पे एक जीए श्रुति के नाम से एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। ये जीए श्रुति प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही लो रेट का है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपको सभी जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे सल्फर तक आप जानते ही हैं, उसके बाद में मैग्नीशियम आता है, बोरॉन आता है, जिंक आता है, मोलिब्डेनम आता है, कॉपर आता है। ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं ये आपकी ज़मीन में जब जाएंगे तब ये जो आपके पौधे को मिलेंगे तो आपका जो, जैसे मोलिब्डेनम का क्या काम है, मैग्नीशियम का क्या काम है, वो आपका जो है पूरा भरपूर जो पोषण रहता है पौधों का वो उनको मिलेगा। तो स्टार्टिंग से ही आपका जो पौधा रहेगा वो जड़ का, चाहे जड़ का विकास हो, चाहे ऊपर से उसका ग्रीननेस हो, या फिर उसका जो वानस्पतिक वृद्धि है वो सभी प्रकार से आपका सही रहेगा। और अगर पौधा स्वस्थ रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, तो उसमें बीमारियां भी कम आएंगी, और बीमारियां कम आएंगी तो आपका स्प्रे कम होगा, उत्पादन जाहिर सी बात है अच्छा होगा। तो हमारा यही है कि जीए श्रुति है, एक बेसल डोज में हम जीए श्रुति, एक रूटरोज आता है जो माइको राजा है उसको भी हम डलवाएंगे, उसके साथ में एक शुगर गेन है। ये एक कॉम्बो पैक आता है जो कि आप चौधरी किसान बाज़ार उज्जैन से ले सकते हैं। और ये डालने के बाद आपको बहुत, मतलब जो आप कॉस्ट इसमें लगा रहे हो उससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा ही, डबल से ज़्यादा मिलेगा। डबल तो बहुत कम हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आप इसे यूज़ करें। मैं सर की बात काट के बीच में बताना चाहता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को कि अभी जो है कंपनी जो है ग्लोबल कंपनी के द्वारा एक किट दिया गया है, उस किट का आप अवश्य यूज़ करें। उस किट में आपको ज़मीनी कीड़े से लगाकर, फंगस से लगाकर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमियां हैं पौधों में, उन सभी को दूर करने के लिए वो किट दिया गया है। और ये जो किट रहेगा, इस किट की वज़न रहेगा 42 किलो, और ये 2 बीघा में आएगा, और करीब 3200 रुपये प्रति 2 बीघा का खर्च आएगा। तो मैं ये किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि ग्लोबल एग्री जेनेटिक कंपनी का किट को अवश्य उपयोग करें। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।